नमस्कार दोस्तों। 1999 में आज ही के दिन पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत की विजय हुई थी और इसीलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये युद्ध करीब 60 दिनों तक चला था दोस्तों, और इसमें भारत के लगभग 527 जवान शहीद हुए थे। आज हम क्रांतिकारी सेना की ओर से सभी जवानों और उनके परिवारों को धन्यवाद एवं सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा उन्हें और उनकी कुर्बानी को याद रखेंगे, क्योंकि पूरे देश में आज के दिन विजय दिवस मनाया जाएगा। सभी जवानों को याद किया जाएगा, सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, युद्ध के बारे में बातें होगी कि युद्ध कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किन हालातों में हुआ था, उस वक्त देश की परिस्थिति क्या थी। लेकिन ये सब सिर्फ आज के दिन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे साल हमें हमारे जवानों को याद करना चाहिए। देश के प्रति उनकी कुर्बानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनके परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि हमारी सरकार उनके परिवारों को मदद कर ही रही है, लेकिन हमें भी अपनी ओर से कुछ करना चाहिए। जैसे कि आज हम हमारे रोड, रास्ते या पार्क या गार्डन या सोसाइटी और इलाकों को हमारे जवानों और शहीदों के नाम देते हैं, क्योंकि उस नाम की वजह से लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे। बच्चों को इच्छा होगी ये जानने की कि ये कौन थे और उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया है। तो उस जगहों पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले, उनमें देशभक्ति का संचार हो, वो कुछ सीखे और आने वाले भविष्य में देश के लिए ज़रूरत पड़ने पर बहादुरी भी दिखाए। क्रांतिकारी सेना हमेशा ये कोशिश करती रहेगी और इस तरह से हम ना ही कभी हमारे जवानों को भूले हैं और ना ही कभी भूलने देंगे। दोस्तों, बात करें इस युद्ध की तो उस वक्त पूरे देश में ऐसा माहौल था मानो ऐसा लग रहा हो कि सारे देशवासी खुद कारगिल की चोटियों पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हो। इस युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ था जब शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाया जाता था और उनकी शव यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती थी। सारे लोग शहीदों की जय जयकार करते थे और पूरे देश में देशभक्ति की भावना इतनी बढ़ गई थी मानो पूरा देश कारगिल का युद्ध लड़ रहा हो। देश के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव था। जो आज हम राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, उस राष्ट्रवाद की शुरुआत 1999 में हुई थी। मई 1999 में पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के रूप में कारगिल में घुसपैठ कर रहे थे। उनके साथ आतंकवादी भी मौजूद थे। पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए थे और लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को वो अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते थे। ये हाईवे दोस्तों एक तरह से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, और अगर उस वक्त ऐसा हो जाता तो फिर सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के लिए कोई भी सप्लाई नहीं पहुंच पाती और ये इलाका पूरी तरह से देश से कट जाता, अनर्थ हो जाता। लेकिन करीब 2 महीनों की लड़ाई और 527 जवानों की शहादत के बाद भारत ने अपना इलाका पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवा लिया और इस तरह से भारत ने ये लड़ाई पाकिस्तान से जीत ली। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने इस युद्ध को जीतने का ऐलान किया और इस तरह से इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, परमाणु हथियार बनाने के बाद ये युद्ध भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध था। दोस्तों, कारगिल का ये इलाका, कारगिल सेक्टर बहुत ही खास है, क्योंकि इस इलाके में भारत ने 527 जवानों को खो दिया है। 527 बहादुर योद्धाओं ने यहाँ पर शहादत दी है। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर जाइए और उन्हें ये बताइए कि ये न सिर्फ युद्ध का मैदान है, बल्कि देशभक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान है। इस युद्ध ने न सिर्फ भारत की रणनीति बदली, बल्कि इस युद्ध से देश ने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि अमेरिका पर ज्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता है, ये एहसास हमें उस युद्ध के दौरान हुआ, क्योंकि उस युद्ध के दौरान भारत चाहता था कि अमेरिका अपनी सैटेलाइट्स की मदद से भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के ठिकानों के बारे में सही सही जानकारी दे, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। उस वक्त भारतीय जवानों के लिए कारगिल की चोटियों पर पहुंचना ठीक वैसा ही था जैसे मानो आंखों पर पट्टी बांधकर खाई को पार करना, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने अपने पराक्रम से ये करके दिखा दिया। दोस्तों, इस युद्ध से भारत ने ये भी सीखा कि कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध के कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री लाहौर गए थे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मिलकर आए थे और उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ये कहते रह गए कि मुझे पाकिस्तानी आर्मी की प्लानिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। इस युद्ध के बाद ही भारत को महसूस हुआ कि देश में
CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए, जो तीनों सेनाओं के बीच एक कड़ी का काम करे और उन्हें कोऑर्डिनेट करे। हालांकि 20 साल बाद यानी कि 2019 को CDS की नियुक्ति हुई जनरल बिपिन रावत के रूप में, जो कि देश के पहले CDS थे। तो इस युद्ध से जुड़ी और इस दिन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो कि आप सब लोग जानें और इस वीडियो को सभी देशवासियों तक पहुंचाएं। फिर से क्रांतिकारी सेना की ओर से सभी जवानों को शत शत नमन एवं शहीदों को श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।